टॉप रोमांटिक कहानी। अनुराग और प्रियंका की लव स्टोरी दिल छू लेने वाली कहानी। एक दिन अनुराग अपने लिए कुछ सामान खरीदने की वजह से शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद अनुराग को एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट तथा काले रंग का जीन्स पहना हुआ था। उसके रेशमी बाल घुंघराले बहुत पसंद आ रहे थे अनुराग को। थोड़ी देर देखने के बाद अनुराग किसी भी बहाने उस लड़की से बातचीत करना चाहता था। अनुराग धीरे धीरे उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। वह लड़की भी अनुराग से बातचीत करने लग जाती है। अनुराग ने बताया कि वह लड़की उसके घर से थोड़ी ही दूर रहती है। वापसी के दौरान उसने उस लड़की का नाम पूछा, तब उस लड़की ने अपना नाम प्रियंका बताया। बातचीत हो जाने के बाद अनुराग उस लड़की से एक शर्ट तथा पैंट खरीदने में मदद के लिए कहता है। वह लड़की अनुराग की बात मान जाती है और वह उसके लिए कपड़े खरीदने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद अनुराग और प्रियंका सामान खरीद कर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद अनुराग अपनी कार स्टार्ट करके घर पहुंच जाता है। वह लड़की भी अपनी स्कूटर स्टार्ट करके दूसरी तरफ चली जाती है। प्रियंका को एक बार देखने के बाद से ही अनुराग उसे पसंद करने लग गया था। फिर एक दिन अनुराग ने कहा, प्रियंका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पहली बार पार्क में देखा था, उसके बाद से ही मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। इस बात को सुनकर प्रियंका भी अपने प्यार का इजहार करती है। इस तरह से इन दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। काफ़ी दिनों तक मुलाकात करते रहने के बाद अनुराग प्रियंका एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। अनुराग जिस ऑफिस में काम करता था उसमें एक महिला भी थी जो अनुराग से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। एक दिन वह किसी भी तरह से हिम्मत जुटाकर अनुराग से बातें करने लग जाती है। वह लड़की अनुराग से प्यार भरी बातें कर रही थी, तभी अचानक प्रियंका वहां पहुंच जाती है। प्रियंका अनुराग तथा उस लड़की को एक साथ बैठे हुए देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वहां से तुरंत चली जाती है। अनुराग भी प्रियंका के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाती है। अनुराग अपनी जेब से मोबाइल निकालकर प्रियंका को कॉल करता है, लेकिन प्रियंका कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। कई दिनों तक अनुराग प्रियंका को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। कई दिनों तक कॉल करने के बाद भी प्रियंका उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से अनुराग प्रियंका के घर पहुंच जाता है और उससे नाराज़ होने की वजह जानने लगता है। लेकिन प्रियंका एक ही रट लगाए बैठी हुई थी कि अनुराग तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि उस महिला से करते हो। अनुराग ने काफ़ी देर प्रियंका को समझाया, लेकिन वह किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। अनुराग पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वह प्रियंका से नाराज़ होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह प्रियंका के पिताजी से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें सारी घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता देता है। संपूर्ण बातें सुनने के बाद प्रियंका के पिताजी प्रियंका को मनाने की कोशिश करते हैं। पिताजी के कहने पर प्रियंका अनुराग से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रियंका कॉल करके कहती है और अनुराग से माफ़ी मांगने लगती है। अनुराग उसे माफ़ कर देता है। लगभग 6 महीने बाद प्रियंका और अनुराग की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के कुछ दिनों बाद अनुराग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। अनुराग कॉल करके प्रियंका को नए बिजनेस के बारे में बता देता है। अनुराग उस दिन देर तक अपने घर पहुंचता है। अनुराग ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो प्रियंका को देखते ही रह गया। प्रियंका काले रंग का सलवार, पीले रंग का सूट पहनकर तथा फोटो पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए हुए अपनी अदाएं बिखेर रही थी। अनुराग पहले अपनी माँ के चरण का स्पर्श कर और उनसे आशीर्वाद लेता है। शाम को खाना खाने के बाद वह अपनी माँ से बातचीत करने लग जाता है। देर रात तक बातचीत करने के बाद अनुराग तथा उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। अनुराग प्रियंका की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था और इधर प्रियंका भी पूरी तरह से रोमांटिक होकर अनुराग से लिपट रही थी। इन दोनों की शादी के लगभग 1.5 साल बाद इन्हें एक बेटा पैदा हुआ। अनुराग प्रियंका एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश थे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। कुछ ही दिनों में अनुराग ने अपने बिजनेस को बहुत फैला दिया। अनुराग कुछ ही महीनों में बहुत पैसा कमाने लगा। उसके परिवार में उसकी माँ, वो, प्रियंका और उनका एक लड़का था। सभी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने के लिए वो दोनों गोवा चले गए। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसे लगी? पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।